लेकिन अगर उनके खिलाफ आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, अगर वो शामिल नहीं है तो उनको बरी कीजिए और फिर केस चलता रहे। कम से कम जमानत तो दो। जितनी शर्तें लगानी है, कठोर से कठोर शर्तें आप जमानत में लगा दो, पर जमानत तो दो। आप खुद ही तो कह रहे हो बेल लीजिए, रूम जेल लीजिए। 20 से 30 लाख रुपया चाहिए एक बच्चे को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से लॉ कराने, 5 साल की लॉ की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए। अब बताइए 99% SC/ST के लोग, 98% OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 10,000 के बीच है, 20,000 के बीच है, क्या वो 20-25 हज़ार का खर्चा उठा सकते हैं? ऊपर जब किसी की आप टोपी उतार के दाढ़ी नोच के कहते बोल जय श्री राम, तो आपने तो राम को भी आतंक का पर्याय बना दिया। कितने गंदे लोग हो आप इस पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हो, पूरे देश को जला रहे हो। हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना है, ना कभी बनेगा। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग पहले भी मिलजुल के रहते आए हैं, और आपकी ये राजनीति, गंदी राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। देश वो बीजेपी का नेता जो अभी मंत्री बना दिल्ली की सरकार में, जिसने खुलेआम DCP की उपस्थिति के अंदर खुलेआम धमकी दी, तो दंगा तो उन्होंने करवाया। दंगा करने वाले तो वो इनाम मिल गया, उनको तो मंत्री बना दिया। और जिन लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपने उन पे जो UAPA का मुकदमा बना के जेल में डाल दिया। अरे अगर उनके खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ है और वास्तव में वो दंगे में शामिल है तो आप उनको सजा दीजिए। लेकिन अगर उनके खिलाफ आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, अगर वो शामिल नहीं है तो उनको बरी कीजिए और फिर केस चलता रहे। कम से कम जमानत तो दो। जितनी शर्तें लगानी है, कठोर से कठोर शर्तें आप जमानत में लगा दो, पर जमानत तो दो। आप खुद ही तो कह रहे हो बेल लीजिए, रूम जेल लीजिए एक्सेप्शन, और खुद ही उस नियम को तोड़ रहे हो। तो आज पूरे भारत के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। मजदूरों को एक काम की गारंटी दी थी, हर काम को, हर हाथ में काम और हर उसको रोजगार, मतलब मजदूरों को काम के अधिकार की गारंटी, एक तरह का फंडामेंटल राइट बना दिया। और आपने क्या किया? आपने उसको खत्म कर दिया। विकसित भारत ग्राम जी के नाम से आपने पूरी जो गारंटी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, काम ना मिले तो उसमें फिर उसको मुआवजे की भी जिम्मेदारी थी, उसको खत्म कर दिया। जो पंचायतों को मजबूत करने की बात थी, स्टेट्स को मजबूत करने की बात थी, सारी पावर केंद्र ने अपना हाथ में ले ली। तो रोजगार की तो गारंटी भी खत्म कर दी। आपने तो सारे PSU जो बने थे वो सारे बेच दिए। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स कर दिया। 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज में भी आज की डेट में जो सरकारी कॉलेज में फीस है 20 से 30 लाख रुपया चाहिए एक बच्चे को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से लॉ कराने, 5 साल की लॉ की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए। अब बताइए 99% SC/ST के लोग, 98% OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 10,000 के बीच है, 20,000 के बीच है, क्या वो 20-25 हज़ार का खर्चा उठा सकते हैं? ऊपर से हिंदू राष्ट्र के नाम पे पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप। अरे देश वो तरक्की करता है जहां शांति होती है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर 25-30 किलोमीटर पे भाषा, संस्कृति बदल जाती है। इतने विविधता भरे देश में जहां अनेकों जाति, अनेकों धर्म है, किस तरह भारत को 562 रियासतों को खत्म करके एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार किया था। लेकिन आपने अपने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं के साथ धोखा किया। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे देश को एक जंग में झोंक रहे हो, नफरत की आग पैदा कर रहे हो, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पे। ये आग जब चलेगी, आग कभी ये नहीं देखती किस जाति का है, किस धर्म का है। जिधर की हवा होगी वो सारे घर अपने आगोश में ले लेगी, जल के राख हो जाएगा। आप लोग देश को जलाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप लोगों को आतंकित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। एक एडवोकेट होने के नाते जब मैं टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, टेररिज्म का मतलब है टेरर पैदा करना, आतंक पैदा करना, भय पैदा करना। जब कोई जय भीम बोल रहा है उसको पिटाई करके और उसको कहते हैं बोल जय श्री राम। जब किसी की आप टोपी उतार के दाढ़ी नोच के कहते हैं बोल जय श्री राम, तो आपने तो राम को भी आतंक का पर्याय बना दिया। कितने गंदे लोग हो आप इस पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हो, पूरे देश को जला रहे हो। हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना है, ना कभी बनेगा। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग पहले भी मिलजुल के रहते आए हैं, और आपकी ये राजनीति, गंदी राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति
ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। देश के लोग आने वाले समय में आपको जवाब जरूर देंगे। और चूंकि मैं आंदोलन में था वहाँ, इस वजह से लेट आया, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने मेरे को आते ही बोलने का मौका दिया, मैं आपका भी आभारी हूँ। और ये अच्छा सब्जेक्ट आपने आज चर्चा के लिए रखा कि अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया, वोट की चोरी आप कर रहे हो। बाबा साहब ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिलवाया और आपने लोगों की वोट चुरा ली। खोले हम लोगों को भरोसा ही नहीं है कि आप जिस ईवीएम पे वोट डाल रहे हो, आपको जिसको देना चाह रहे हो जा भी रही है नहीं जा रही, कहाँ जा रही है तो मशीन ना। अब मशीन भी प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग क्या की गई है किसी को कुछ पता नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन जाने, उसके आउटसोर्स लोग जिनके पास सोर्स कोड होता है वो जाने। क्यों ईवीएम मशीन के अंदर टाइमर लगाए, टाइम क्लॉक लगाए, टाइम के साथ चोरी करनी है। तो ऐसे में आपकी ना तो वोट की कोई वैल्यू बची है। और फिर ये जो चुनाव के एकदम पहले इलेक्शन कमीशन की मदद से लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए डाल दिया जाता है, चुनाव जीत हो गया मशीन से भी, और पैसे दे के लालच दे के वोट खरीद लिया। और अब कह दिया वो पोर्टल बंद कर दिया। मतलब आपने, इसका मतलब तो क्लियर हो गया ना, आप पोर्टल बंद कर दिया, अप्लाई नहीं कर सकती महिलाएं। इसका मतलब आपने तो चुनाव जीतने के लिए किया था, और आपकी मदद किसने की? इलेक्शन कमीशन ने। तो जहां इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी थी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, वो इलेक्शन कमीशन खुद बीजेपी के लिए काम कर रहा है। देश की सारी जांच एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ लगा दी, देश का सारा मीडिया, वो जो पहले कभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछता था, आज वो विपक्ष से सवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष को सवाल ही नहीं करता, बल्कि सत्ता पक्ष के डिफेंस में सारे। आप जब वीडियो चैनल देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, राजकुमार जी बहुत सारी डिबेट में जाते हैं, तो वो सवाल मतलब सत्ता पक्ष से पूछने के बजाय राजकुमार जी से पूछते हैं। ये मतलब कितना मजे का भारत बन गया है कि आज का मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल पूछना बंद कर दिया, विपक्ष से सवाल कर रहा है। अरे जिम्मेदारी लोग कायरो, तुम लोगों ने इस देश को इतने बुरे हालात में पहुंचा दिया, देश की आजादी खतरे में पड़ गई है। मैं अंत में बस इतना कहूंगा, चूंकि आज के विषय से संबंधित है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए 2 मुख्य चिंताएं जाहिर की थी, और वो 2 चिंताएं आज सामने आ गई है। एक चिंता ये थी, उन्होंने कहा था जिस दिन भारत के लोग भारत में धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरी चिंता उन्होंने ये जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग मूर्ति पूजा में लगकर अंधभक्त हो जाएंगे किसी नेता के प्रति, इस हद तक अंधभक्त हो जाए कि वो नेता उनके अधिकार छीनना शुरू कर दे, उनकी नौकरी छीनना शुरू कर दे, फिर भी वो उसकी भक्ति में लीन रहे, उस दिन भारत के लोग संविधान के दिए हुए अपने अधिकारों को खो देंगे और उनकी आजादी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 25 नवंबर 1949 को जो 2 चिंताएं थी, आज वो सही साबित हुई। आज वो खुद सत्ता में बैठे लोग धर्म को आधार बनाकर लोगों के अधिकार छीनने में लगे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जागो। अब इस देश की आजादी को बचाने के लिए और इस देश के वंचित वर्गों के हक अधिकार को बचाने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पहली लड़ाई तो इस मनरेगा, जो इस देश में मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को जो रोजगार की गारंटी दी थी, उसको इन्होंने केंद्र ने राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के उस अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस लड़ाई को भी हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। देश के संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और इस देश के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई भी हमें आपको लड़नी पड़ेगी। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान चौहान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।